कंज्यूमर्स के दिमाग में ये एक डर भी है कि दुकान जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, और अगर शॉप्स खुली भी हैं तब भी बहुत कम लोग जाना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या सजेशन है कि मर्चेंट्स अपना ये ट्रस्ट, उनके खरीदार जो हैं, उनके कस्टमर्स जो हैं, उनके अंदर ये ट्रस्ट कैसे बिल्ड करें कि हाँ, हमारा दुकान सेफ है, आप हमारे दुकान में आके सामान ले सकते हैं और सुरक्षित रह सकते हैं। तो इसके लिए ये ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए क्या तरीका है? कुछ आपका क्या सजेशन है इस पे? सो मैं शेयर कर सकती हूँ कि हम हमारे रिटेल पार्टनर्स के साथ क्या क्या कर रहे हैं। तो हमारे रिटेलर्स पार्टनर्स ऑब्वियसली लव लोकल पे है, तो उनका अभी पहला ऑनलाइन दुकान खुल गया है। और अभी वो एक्चुअली लव लोकल लॉजिस्टिक्स के थ्रू हम उनके लिए डिलीवरी भी कर रहे हैं, जहां वो खुद डिलीवरी नहीं कर सकते क्योंकि ये मैन पावर इश्यूज है ना। क्योंकि ये ऑनलाइन है, हमने क्या किया है कि हमने नो टच डिलीवरी लॉन्च किया है, नो टच स्टोर पिकअप। ना अगर आप ऐप में जाएंगे, हमने हमारे रिटेलर्स को पूरा ट्रेनिंग दिया है कि किस टाइप के प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, ताकि कस्टमर देख सकते हैं कि आप कुछ कंप्लायंट है। कि समझो डिलीवरी में क्या होता है कि डिजिटल पेमेंट के थ्रू है, तो कुछ कैश का एक्सचेंज नहीं है, कि आपके स्टाफ मास्क पहन रहे हैं, जब बैग पैक हो रहा है पूरा पैक करके वो हैंडओवर में डिस्टेंस हम रखते हैं, मतलब 6 फीट का डिस्टेंस रखते हैं। हम घर पे नहीं आते हैं, गेट पे हम डिलीवरी करते हैं। तो इस टाइप के अभी नए प्रोसेसेस बहुत अहम है सीखने के लिए, कस्टमर का कंफर्ट के लिए। और अगर आप शॉप पिकअप भी अलाउ कर रहे हैं तो पूरा हमें मतलब हमने प्रोसेस भी गाइडलाइंस लिखा हुआ है, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, कितने लोग शॉप में एक वक्त पे होने चाहिए। वो ऑब्वियसली आपका शॉप का साइज के ऊपर रहेगा। अगर आपका थोड़ा ज्यादा बड़ा शॉप है जहाँ सुपरमार्केट है, तो वो बोल रहे हैं कि 5 लोग होने चाहिए। हमें पता है कि कई शॉप्स में सिर्फ काउंटर जगह है। इस टाइप का सिनारियो में आपको लाइन लगाना चाहिए विद द वो जैसे हम देख रहे हैं ना ऑनलाइन, वो 6 फीट का पूरा लाइनिंग क्यू का सर्कल्स, सिस्टम जी। रखना चाहिए। जी। सो बहुत सारे गाइडलाइंस है। सो पहले जी। क्या है, आपको आपका स्टाफ को ट्रेनिंग देना होगा। आपके स्टाफ को कुछ सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने होंगे, जैसे सब स्टाफ को मास्क पहनना होगा। क्लीनिंग प्रोसीजर्स, काउंटर टॉप्स, शॉप का मतलब साफ सफाई कुछ रेगुलरिटी पे करना होगा, जैसे हर 2 घंटे आप काउंटर साफ कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा एक्चुअली लोग को डिजिटल पेमेंट को स्विच करना चाहिए, क्योंकि डिजिटल पेमेंट से कुछ कैश एक्सचेंज नहीं हो रहा है। और फिर ये भी नई गाइडलाइंस आपको होम डिलीवरी पे फॉलो करना है, और इसके ऊपर आपको कम्युनिकेट करना होगा आपके कस्टमर्स के साथ। हम्म। अगर आप ये नए गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, आपका कस्टमर्स का ट्रस्ट आएगा जब आप उनको बताएंगे अभी हमारा शॉप पे नो टच पिकअप है, हमारा डिलीवरी अभी नो टच होम डिलीवरी का सिस्टम है, जी। या अभी आप डिजिटल पेमेंट आप कर लीजिए तो कुछ कैश एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये कम्युनिकेशन के थ्रू फिर से वो ट्रस्ट और कंफर्ट आएगा कि ठीक है, ये शॉप अलग है, ये शॉप एक्चुअली सेफ्टी मेजर्स अभी ले रहे हैं। तो कस्टमर का ट्रस्ट वहां से आएगा। जी। सिद्धार्थ। जैसे आकांक्षा ने कहा, और मेरे हिसाब से जो हम सबको करना पड़ेगा, और आप लोगों को तो क्या है, हर एक बिजनेस को करना पड़ेगा, यही है कि एक तो ऑनलाइन कैसे जाएं, कितनी जल्दी जा सकते हैं, ये मैंने पहले भी बोला है। दूसरा, एक बार आप ऑनलाइन चले गए तो कस्टमर को सर्विस कैसे करेंगे, क्योंकि आप ऑनलाइन चले गए तो 2 ही तरीके हैं, या तो आप सामान कस्टमर के यहाँ भिजवाएंगे, या कस्टमर आपके पास आके पहले ऑर्डर करेगा और आके सामान पिकअप करेगा। उसमें आप कैसे मैनेज करेंगे? जैसे आकांक्षा ने बोला कि अगर आप डिलीवरी करने जा रहे हैं या डिलीवरी करवा रहे हैं, तो क्या वो डिलीवरी पार्टनर ध्यान रख रहा है, मास्क लगा के जा रहा है, अपने हाथ सैनिटाइज कर रहा है डिलीवरी के पहले, एक जगह पे छोड़ के जा रहा है, हैंड ओवर डायरेक्टली नहीं कर रहा है। एक ये है। दूसरा कि आपका डिलीवरी एक्चुअली हो रहा है, कस्टमर को सामान जो आपने बोला है और वो मिल रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। या दूसरा, आप कस्टमर के साथ ऐसे करेंगे कि आपके पास अगर कोई डिलीवरी के लिए नहीं है तो आप कस्टमर से टाइम फिक्स करिए और उनको बोलिए कि आप इतने से इतने बजे के बीच में आके लेके जाइए, ताकि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाएं, आप कम कस्टमर बुलाएं और भीड़ नहीं हो आपकी दुकान पे। दूसरा है कि जब आप दुकान खोलेंगे तो वैसे भी कस्टमर आपके पास आएंगे, क्योंकि दुकान खुली दिखेगी, कस्टमर को सामान चाहिएगा तो वो आपके पास आएगा।
इसमें दो चीजें आपको ट्रस्ट के लिए करनी पड़ेंगी। एक तो थोड़ा सा कस्टमर किंग है सबके लिए, पर आपको थोड़ा सा दृढ़ रहना पड़ेगा, कस्टमर को बोलना पड़ेगा कि भीड़ ना करिए, सोशल डिस्टेंस पे रहिए। आपको सैनिटाइजर की एक बॉटल रखनी पड़ेगी टॉप पे कि हर एक कस्टमर को बोलिए सर सैनिटाइजर आप यूज करें, आप भी यूज करें, आपके जो काम करते हैं आपके साथ आपकी शॉप में, आपके बिजनेस में, वो भी यूज कर रहे हैं, ताकि कस्टमर को भरोसा हो कि यहाँ से मुझे कोविड का कोई डर नहीं है, क्योंकि यहाँ सारा का सारा ध्यान दिया जा रहा है। दुकानदार एक अच्छा ध्यान दे रहा है कि सारी प्रिकॉशन ले रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग है, कस्टमर को बोलिए कि प्लीज एक साथ भीड़ मत करिए, आप एक जैसे आप सर्कल बनाइए, कुछ भी बनाइए, या कस्टमर को बोलें कि आप धीरे धीरे करके एक एक करके आइए। ये सब आपको बहुत जरूरी है करना, और ये सब आपको जब तक दवाई नहीं आती है या कोई क्योर नहीं आता है 1 साल के लिए करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा सा दृढ़ रहेंगे, कुछ कस्टमर बोलेंगे कि यार ये दुकानदार थोड़ा सा गुस्से वाला है, बट जो अच्छे कस्टमर है उनको आप पे भरोसा हो जाएगा कि ये बहुत सीरियस हैं, ये चाहते हैं कि सबका ध्यान हो, और उस सीरियसनेस और उस ट्रस्ट का फायदा ये है कि फ्यूचर में कस्टमर आपसे बन जाएगा, उसको आपका भरोसा हो जाएगा कि यहाँ से सामान लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं आराम से आ सकता हूँ, पहले ऑर्डर करके आके ले सकता हूँ, या वहां आके भी उठा सकता हूँ। दूसरा, मेरे हिसाब से आप कस्टमर को दुकान के अंदर अगर आने दे रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कस्टमर बहुत जगह हाथ नहीं लगा रहा है, क्योंकि आपको नहीं पता है कि कस्टमर के पास कस्टमर को कोविड है नहीं है, क्या प्रॉब्लम है। जितना वो आपके दुकान में अलग अलग चीजों पे हाथ लगाएगा उतना रिस्क बढ़ता है, उतना आपकी साफ सफाई की भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो आपको दोनों चीज बैलेंस करनी पड़ेगी। थैंक यू सिद्धार्थ। थिंक दो काफी क्लियर सोल्यूशन है। एक तो ऑनलाइन जाने वाला, जिससे हम बिना दुकान खोले भी या पूरे टाइम दुकान खोले भी अपने कस्टमर्स को सर्विस कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है कि दुकान अगर आप खोल भी रहे हैं तो उसमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। बहुत सारे दुकानों को मैंने यहाँ भी देखा कि वो बाहर ही, जो छोटी दुकानें हैं, खासकर जैसे आकांक्षा ने बोला जिसमें सिर्फ काउंटर्स होते हैं, वो बाहर ही एक लोगों का एरिया रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं जिससे कि कोई अंदर ना आ सके। तो आई थिंक साफ सफाई का और स्टाफ की ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर आप सारे ग्राहकों से आप सब खुद डायरेक्टली बात नहीं कर सकेंगे, तो स्टाफ को भी समझाना होगा, स्टाफ को भी ट्रेन करना होगा, ताकि वो इन चीजों पे ध्यान दें और कस्टमर को हैंडलिंग के लिए आपकी फिर परेशानी ना हो। सिद्धार्थ, एक और चीज, और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट पे फोकस करिए कि कोई भी तरीके का कॉन्टैक्ट पेमेंट नहीं लें, चाहे आप होम डिलीवरी कर रहे हैं या आप कस्टमर को दुकान पे आने के लिए अलाउ कर रहे हैं। और बहुत तरीके हैं कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के, यूपीआई क्यूआर बहुत लोगों ने सुना होगा, आप क्यूआर लाइए, कस्टमर अपने फोन से स्कैन करके पे कर सकता है, और 2 फीट के डिस्टेंस से भी स्कैन होता है क्यूआर। आप कस्टमर को लिंक भेज सकते हैं उसके फोन पे, वो लिंक से पे कर सकता है ताकि कैश नहीं जाए। तो या आप क्यूआर का फोटो भेज दीजिए जिसको वो स्कैन करके पे कर सके। जितना आप कॉन्टैक्टलेस पेमेंट पे फोकस करेंगे उतना और कॉन्टैक्ट कम होगा, उतना और रिस्क कम होगा।